हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट दिस ब्यूटीफुल बुक सर्सी। ये विमेन सेंट्रिक बुक है। दिस बुक इज़ रिटन बाय दिस ऑथर मैडलिन मिलर एंड 2018 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, बहुत फेमस बुक है एंड इसको रीड करने के बाद आई एग्री कि ये बुक बहुत अच्छे से लिखी गई है, इसीलिए ये इतनी फेमस है। तो इसकी जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, इट इज़ अबाउट द ग्रीक माइथोलॉजिकल फिक्शन और इसका मेन कैरेक्टर है ये लड़की सर्सी। सर्सी कौन है? सर्सी ग्रीक गॉड हिलियोस एंड वाटर निम्फ पर्से, इन दोनों की बेटी है। बट सर्सी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसे ना तो अपने फादर की पावर्स मिलती है, ना ही अपनी मदर की। उन दोनों की पावर्स उसके पास नहीं है और लुक्स नहीं है, वो चार्म नहीं है, तो उसे ट्रीट किया जाता है एज ए लेसर गॉड। मतलब उसको अपने आसपास वो जगह नहीं मिलती है, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है जो बाकी सब गॉड्स को मिलती है। वो स्ट्रगल करती है अपने प्लेस के लिए, वो स्ट्रगल करती है एक्सेप्टेंस के लिए, वो बहुत लोनलीनेस फील करती है, उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। स्टार्टिंग है उसके कैरेक्टर की, वो एक वीक कैरेक्टर है, बट कैसे वो वीक कैरेक्टर स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ता है, कैसे वो इवॉल्व होता है, उसको ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। फ्रेजेस बहुत अच्छे से लिखी गई हैं एंड स्टोरी लिखने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करके रखता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। कुछ जगह पर स्लो पेस होता है बुक में, बट इट्स ओके, क्योंकि इस बुक में हमें सर्सी की इतनी सारी शेड्स देखने को मिलती हैं। यू विल सी ऑल डिफरेंट शेड्स ऑफ हर कैरेक्टर, ऑल डिफरेंट इमोशंस यू विल फील। तो सर्सी का जो कैरेक्टर, जहाँ पर वो अकेलेपन से जूझ रही होती है, जहाँ पर वो एक्सेप्टेंस फाइंड आउट कर रही होती है, जहाँ पर वो कंपेनियनशिप फाइंड आउट कर रही होती है, वहाँ उसे बिट्रेयल मिलता है। इस स्ट्रगल के टाइम पर वो किसी को कन्वर्ट कर देती है एक मॉन्स्टर में एंड देन शी रियलाइज कि उसके अंदर कुछ पावर्स हैं। जब बाकी गॉड्स को ये पता चलता है कि उसने मॉन्स्टर में किसी को कन्वर्ट कर दिया है, तो उसको एग्जाइल दे देते हैं एक आइलैंड पर, आइया नाम के आइलैंड पर उसको भेज देते हैं, जहाँ पर वो पूरे आइलैंड पर अकेली रह रही होती है। अब वहाँ अकेली रहने के लिए उसे आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है, बट स्टिल वो हार नहीं मानती है। वहाँ से उसका कैरेक्टर बहुत डीपली एंड स्ट्रांगली डेवलप होना स्टार्ट होता है। शी स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई हर सेल्फ, शी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग हर पावर्स। वो अपने कैरेक्टर को डेवलप करना स्टार्ट करती है, वो अपने आप पर काम करना स्टार्ट करती है। उसको ये रियलाइज होता है कि उसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं, उन मैजिकल पावर्स को वो और रिफाइन करने की कोशिश करती रहती है। एंड फिर उसकी जो जर्नी है उसमें वो और ग्रीक जो हीरोज़ हैं उनसे मिलती है, लाइक ओडिसिस है, हर्मेस हैं, इनसे भी वो मिलती है। अगर आपने लिटरेरी फिक्शन बुक्स को रीड नहीं किया है एंड यू आर रीडिंग फर्स्ट टाइम, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लग सकती है, बट इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। अब बात करते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है, वाई यू शुड रीड दिस बुक। फर्स्ट, ये जो बुक है इट टेल्स यू लेसन्स अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस। नो मैटर कि दूसरे लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, हो सकता है दूसरे लोगों को आपके अंदर बहुत सारी कमियां नज़र आती हों, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके अंदर कोई कमी एक्चुअल में है। यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पावर्स, जैसे सर्सी ने किया, उसने अपनी पावर्स को आइडेंटिफाई किया एंड किस तरह से वो इवॉल्व होती हैं। सेकेंड थिंग वट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक इज दैट it's not that you don't make mistakes in your life. Sometimes you make mistakes and it happens, then you have to accept and move on from those things, and if you can, you should correct those things, and if you cannot correct those things, then you should move on. Definitely life is not just to sit back and उसको गिल्ट में आप जिए जा रहे हैं। थर्ड थिंग, ये जो बुक है ये आपको बताती है कैसे अगर आप इसको वहाँ से निकाल कर प्रेजेंट सिनेरियो में डालते हैं तो किस तरह से आपके आसपास की सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपके आसपास कितनी ऑड सिचुएशंस हैं, स्टिल आपको हार नहीं माननी है और आपको कंटिन्यू करते रहना है अपनी लाइफ की जर्नी में। तो दिस बुक गिव्स यू होप, दिस बुक गिव्स यू करेज, दिस बुक टेल्स यू टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो जो सर्सी का कैरेक्टर है ना, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डीप। उसके अंदर आपको इतने सारे अलग अलग इमोशंस मिलेंगे, इतनी इतनी डायमेंशंस और डेप्थ उसके अंदर है। आप उसको देखेंगे एक ऐसी डॉटर के रूप में जिसको उसकी फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं करती है,
और दे थिंक दैट शी इज़ गुड फॉर नथिंग। आप उसको एक ऐसी लड़की के रूप में देखेंगे कि जिसको बिट्रेयल मिला है। आप उसको एक ऐसी लड़की के रूप में देखेंगे जो एक मदर बन रही है। आप उसको एक ऐसी लड़की के रूप में देखेंगे जो स्ट्रगल कर रही है। आप उसको एक ऐसी लड़की के रूप में देखेंगे जो दूसरों की हेल्प कर रही है। सो यू विल सी डिफरेंट शेड्स ऑफ हर कैरेक्टर। तो इतनी वैरायटी भी है एंड स्टोरी में आपको अलग अलग तरह के इमोशंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो बुक है इट्स रिच विद ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ feelings. So I would rate this book 5 out of 5, and I would highly recommend that you should read this book if you love mythological fiction or Greek fiction books, and if you want to read a book which is about a girl, जिसमें कि एक लड़की उसका मेन कैरेक्टर है, ऐसी कोई बुक अगर आप रीड करना चाहते हैं then you should definitely go for this book, Cersei. I love this book, and if you have already read then do let me know how you felt about it, and if you have not read it then I recommend that you should read it definitely. And that's it for today's video. We'll meet in another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye, take care.